अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मतीउद्दीन आप सबको क्रिकेट के फैन में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज खत्म हो गई। 5 मैचों की सीरीज थी। न्यूजीलैंड ने 4-1 से जीती। आज जरा सीरीज पर पूरा जो है वो डिटेल से बात करेंगे और गलतियों की बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस सीरीज में शिकस्त क्यों हुई। 5 ऐसी आपको मैं बड़ी वजह बताऊंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस सीरीज में शिकस्त हुई है, और जरा इस पर डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि बाबर आजम की वजह से जो एक ट्रेंड चलता रहा कि हर मैच हारते थे, साथ एक नई बात आती थी बाबर की वजह से मैच हारे हैं, बाबर की वजह से मैच हारे हैं। तो बाकी प्लेयर्स क्या करने गए थे, इस पर भी जरा डिटेल से बात करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। जरा इस पर डिटेल से बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी रीजन जो मुझे नजर आई है पाकिस्तान की इस सीरीज में हारने की, तो मैं इस जो है वो सीधी बात करूंगा कि इमैच्योर आप कैप्टन के साथ गए हो। एकदम आपने शाहीन अफरीदी को आप एक इंटरनेशनल लेवल पर आप लेकर आए, जबकि बाबर आजम बहुत ज्यादा सेटल थे। बाबर आजम की कैप्टनसी में आपने 2 दफा जो है वो T20 वर्ल्ड कप का जो है, एक दफा सेमीफाइनल खेला, एक दफा आपने फाइनल खेला। एशिया कप का आपने जो है वो फाइनल खेला। लास्ट टाइम जो है बाबर आजम जो है वो जिस टाइम हारे थे वो ओडीआई फॉर्मेट में हारे थे। लेकिन T20 फॉर्मेट की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम बहुत ज्यादा सेटल थी। तो एकदम पूरी चेंजिंग कर देना, हफीज ने जो है आके जो है वो नया कप्तान लेकर आए। और फिर सबसे बड़ी गलती जो मेरे हिसाब से हुई है दूसरे नंबर पर जो मैं कहूंगा वो ये है कि ओपनिंग पेयर को हटा देना। रिजवान बाबर जो था वो एक बहुत सॉलिड ओपनिंग स्टैंड था, और आपने बिला वजह जो है वो रिजवान और बाबर को हटाया। आप एक यंगस्टर को लेकर आए साइम अयूब को, लेकिन आपने फिर क्या किया कि चौथे मैच के बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। आज आपको उसको ड्रॉप करना पड़ गया। तो इस बहुत बड़ी गलती की थी। रिजवान और बाबर को आपको नहीं हटाना चाहिए था। कम से कम पहले 3 मैचों में तो आप रिजवान बाबर के साथ जाते। हाँ, अगर रिजल्ट अच्छा ना आता तो तब आप चेंज करते, क्योंकि रिजवान बाबर 2 दफा 200 की पार्टनरशिप लगा चुके हैं चेज में। वो भी ये नहीं कि सिर्फ उसमें चेज में 200 की पार्टनरशिप लगा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक की, बहुत बड़ी। अच्छा, एक जो मैंने आपको रीजन बताई कि इमैच्योर कैप्टनसी की वजह से जो है वो पाकिस्तान हारा। दूसरे नंबर पर रिजवान और बाबर को जो है इन्होंने हटाया, ये बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान को सीरीज में हारने की जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान की बॉलिंग है। शाहीन फॉर्म में नहीं है। शाहीन अफरीदी से जो हमें तवक्को थी वो ये थी कि शाहीन जो है वो पहले ओवर में दूसरे ओवर में विकेटें लेके देंगे, लेकिन शाहीन ने ये काम नहीं करके दिया। हारिस रऊफ हर मैच में जो है वो एक्सपेंसिव रहे हैं। किसी मैच में 40 स्कोर, किसी मैच में 50 स्कोर। तो आपकी बॉलिंग से ये तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग इतना बुरा परफॉर्म करेगी। इस मैच में सिर्फ जो लास्ट मैच हुआ है इसमें आपके स्पिनर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उसामा मीर ने 1 विकेट ली, इफ्तिखार ने 3 विकेटें ली, इसके साथ साथ जो है वो नवाज ने 2 विकेटें ली, जिसकी वजह से आप जीते हो। लेकिन आपकी फास्ट बॉलिंग नहीं चली। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ना चले। नसीम शाह के जाने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आपकी टीम सेटल नहीं हो पा रही। तो आपने जितने भी तजर्बे किए, एक्सपेरिमेंट किए, वो आपके लिए जो है वो इतने अच्छे साबित नहीं हुए। अच्छा, ये 3 होगी। चौथे नंबर पर जो मैं जिस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी सीरीज हारने के साथ साथ, वो क्या की कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किए थे आपने उनको भी प्रॉपर मौके नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि अब जैसे आज आपने एक नए लड़के को सीरीज के लास्ट मैच में हसीबुल्लाह को आपने मौका दे दिया। अब एक मैच में उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, अब आप उसको बाहर भी नहीं कर सकते कि आपने उसको प्रॉपर चांस नहीं दिया। आज आपको जरूरत ही क्या थी हसीबुल्लाह को खिलाने की, और वो बेचारा भी पहला मैच खेला और 0 पर आउट हो गया। तो आपको जरूरत ही नहीं थी। जब आप 4 मैचों में आप एक प्लेयर को लेके चल रहे हो तो आप उसको लास्ट मैच में भी चांस दो प्रॉपर, ताकि कम से कम वो गिला ना करे कि मुझे पूरा चांस नहीं मिला। तो आपको साइम अयूब को आज एक और चांस दे देना चाहिए था। देखी जाती है वो 0 पर आउट होता है या 30 बनाता है, 50 बनाता है, जो भी करता, लेकिन आप मौका पूरा देते। जब आपके मेन बैट्समैन नहीं चल पा रहे, रिजवान आपकी पूरी सीरीज में सिर्फ एक मैच में चले हैं, वरना रिजवान नहीं चले। इसके तरह बात कीजिए, इफ्तिखार अहमद ने पूरी सीरीज में बैटिंग में 5 के 5 मैचेस में इफ्तिखार को मौका मिला है। पूरी सीरीज में 70 स्कोर इफ्तिखार अहमद नहीं कर सके। 5 मैचों में 70 स्कोर भी इफ्तिखार अहमद नहीं कर सके। तो किस चीज के जो है वो हिटर है। दूसरी तरफ आपने फिर एक और जो मिस्टेक कर दी कि आपने आजम खान को जो है वो आपने सिर्फ 3 मैच दिए। पूरे मिडिल ऑर्डर में टॉप क्लास बैट्समैन रहा आपकी पूरी डोमेस्टिक सर्किट में।
आपने उसको मौका दिया, अब आप उसको पूरे 5 के 5 मैचेस दे देते। बेशक वो 0 पर आउट हो रहा है, तीसरे पर 3 रन पर आउट हो रहा है, 10 रन पर आउट हो रहा है, आप उसको पूरा मौका दो। या तो फिर आप डबल स्टैंडर्ड ना करो, आप इफ्तिखार को भी फिर बाहर करो। इफ्तिखार को आप मौका दे रहे हो और इफ्तिखार से आपने सिर्फ आज के मैच में बॉलिंग कराई है। पहले 4 मैचों में इफ्तिखार ने एक ओवर भी नहीं किया। तो एज अ बैट्समैन इफ्तिखार अहमद इस सीरीज में खेल रहे थे और 4 मैचों में, पहले 4 मैचों में इफ्तिखार ने भी कुछ नहीं किया जैसे आजम खान ने नहीं किया। लेकिन आपने इफ्तिखार को खिलाया, आजम खान को आपने ड्रॉप कर दिया। और आजम खान जिस मौके पर आ रहे थे उस मौके पे आपको 40 बॉलों पे 100 स्कोर चाहिए, 30 बॉलों पे 70 स्कोर चाहिए। इस सिचुएशन पर आके आजम खान जो है वो ट्राई यही कर सकता कि छक्का मारे, लेकिन उससे नहीं लगी। उसने कोशिश की। आपको चाहिए था कि आप आजम खान को प्रॉपर मौके देते, फिर देखी जाती। हारते जीत जो भी थी वो एक अलग बात थी, लेकिन प्रॉपर चांस जरूर मिलना चाहिए था आजम खान को। नंबर 5 पर जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, वो हमेशा की तरह ही मैं उसको तो कहूंगा कि ये पाकिस्तान का एक जद्दी पुश्ती मसला है, वो पाकिस्तान की फील्डिंग है। लास्ट जो चौथा T20 था उसमें पाकिस्तान ने शुरू में जिस टाइम 3 विकेटें ले ली, साहिबजादा फरहान ने और वसीम जूनियर ने कैच छोड़ दिए। आपको शिकस्त कैचेस का बहुत बड़ा मसला है। फील्डिंग के लिए कोई अलग से ड्रिल्स कराओ। यंगस्टर्स जिस टाइम खेलने आए अंडर 19 अंडर 16 में, उनसे को बैटिंग बॉलिंग से पहले आपने फील्डिंग पर तवज्जो देनी है। दुनिया की फील्डिंग, दुनिया की जितनी भी टॉप क्लास टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इनकी फील्डिंग्स में जो है वो इनकी गलती नहीं होती। कैचेस विन मैचेस वाली बात है। और यहां पाकिस्तान में क्या है, आपने टेस्ट मैच मेलबर्न का, इतना मेन टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया का, वहां पर आप अब्दुल्ला शफीक को स्लिप पे खड़े करके उसने 2 से 3 आपके कैच छोड़े और आप हार गए। और इसी तरह इस T20 सीरीज में भी आपने कैचेस की एक भरमार है जो आपने छोड़ी है। तो जो सारी मेन वजह वो क्या है, इमेच्योर कैप्टनसी, शाहीन अफरीदी को लेकर आना, बिला वजह लेकर आना, बाबर सेटल टीम को आपने हटाया, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक की। और अब आप वर्ल्ड कप से पहले जा रहे हो और अब आपको कुछ समझ नहीं लग रही कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, ये आपने किया। अब नंबर 1 पे क्या, शाहीन की इमेच्योर कैप्टनसी। नंबर 2 पर बाबर और रिजवान को जो आपने हटाया, ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जो आपके टीम जो है वो बाबर रिजवान प्रॉपर एक चल रहे थे, जो आपको उसको हटाना नहीं चाहिए था। फिर अगर साथ साथ बात की जाए नंबर 3 पर, आपने जो है वो एक यंगस्टर को, हसीबुल्लाह खान को आपने एकदम मौका दे दिया जब आपको जरूरत थी कि आप उसको प्रॉपर चांस देते। आपने हसीबुल्लाह खान को, आजम खान को प्रॉपर चांसेस नहीं दिए। यानी कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किए आपने उनको भी प्रॉपर चांस नहीं दिए, तो आपने किस्म की सीरीज को जो है वो जाया किया। नंबर 4 पर आपकी बॉलिंग पूरी तरह नाकाम रही और नंबर 5 पर आपकी फील्डिंग पूरी तरह नाकाम रही। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से ये वो गलतियां जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है इस सीरीज में। ये मेरा पूरा एनालिसिस था इस सीरीज पर। आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी 5 वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन पे भी लाजमी क्लिक करें। 10,000 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से जो है वो सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। अब आगे आने वाला है PSL, पाकिस्तान सुपर लीग, और BPL में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएंगे, तो आगे जो है वो इस पर बात करेंगे। PSL, BPL, अब T20 क्रिकेट, ये मेला जो है वो सारा T20 क्रिकेट का है, तो इस पर जो है वो फिर आगे बात करेंगे। तो अभी आप अपने होस्ट मतीउद्दीन को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।